श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया था। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। तो रोग क्या हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाता? स्फाटिक का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? सोने का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? चांदी का लिंग मणिलिंग कहलाएगा? हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? पुखराज का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? नहीं। उस कथा का नाम मणिलिंग दिया। मणिलिंग का मतलब क्या होता है? मणिलिंग का मतलब क्या है? बैठी होंगी जिनके घर में पुराने समय में केवल एक ऐसे गोल गोल पत्थर जैसा शिवलिंग, पाषाण जैसा शिवलिंग है, नीचे उसके नीचे ऐसी जलाधारी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में, एक शिवलिंग स्वरूप में। किस किस के घर में? किसी के यहाँ है? आपके यहाँ है? तो केवल उसमें केवल एक शिवलिंग की आकृति, उसके नीचे जलाधारी पार्वती जी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी वगैरह ये कुछ भी, नीचे का कुछ भी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में। कभी आप उसको कटोरी में रख देते हो, कभी आप उसको कोई चोमली बनाकर कपड़े की उस पर रख देते हो, कभी आप उसको कहीं एक प्लेट में फूल के साथ, चावल के साथ रख देते हो। वो उसको हमारे यहाँ शिव महापुराण में मणिलिंग की गणना दी गई है, उसको मणिलिंग कहते हैं। आप नर्मदा जी का कंकड़ उठाकर लेकर आ गए, आप सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए, इसको मणिलिंग की गणना करी गई। अब तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए और तुमने उसको प्लेट में रख दिया, तो उसके नीचे जलाधारी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी गणेश जी वाला स्थान जलाधारी। जो तुम लेकर आए हो, तुम नर्मदा जी का कंकड़ लेकर आ गए, वो मणिलिंग की गिनती में आ गया। तुम लेकर आ गए, उसके नीचे जलाधारी नहीं है, तुमने रख दिया उसको, वो मणिलिंग। एक
तुलसी जी के क्यारे में पहले के लोग जब घूमने जाते थे नर्मदा आदि आदि गंगा से शिला उठा कर ले आते थे, उसको लाकर तुलसी के क्यारे में रख देते थे। वो मणिलिंग कहलाता था। कईयों के घर पे रखा होगा, तुलसी के क्यारे में ले जाकर लोग उसको रख देते थे। कि तुलसी के क्यारे में रखा हुआ वो शिवलिंग का भाव क्या है? रखा हुआ वो पाषाण, रखा हुआ वो स्वरूप जो गोल गोल लग रहा है कि ये भगवान का शिवलिंग है, और रखा तुम्हारे यहां बरसों से रखा और लोग उसका पूजन, वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने जलाधारी क्यों नहीं बनवाई? बस केवल लिंग स्वरूप रख दिया, चावल की कटोरी में, प्लेट में, कटोरी के अंदर फूलों में रखा है, चोंगली पर रखा, उसको पहचान। ये मणिलिंग की कथा से अपन स्मरण कर सकते। कभी समुद्र के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाना, यमुना के किनारे जाना, सरयू के किनारे जाना, मंदाकिनी के किनारे जाना, चंद्रभागा के किनारे जाना, गोदावरी के किनारे जाना, कभी तुम्हारा मन मिल जाए और तुम किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ तो वहां की बालू रेत का, वहां की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, विसर्जन करना, उसका जो फल है सहस्त्र शिवलिंग के फल के बराबर हमको फल प्राप्त हो जाए। सहस्त्र शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण हजारों शिवलिंग के निर्माण के बराबर हो जाए। आप लोगों में से किसी ने अगर प्रयागराज में, हम 3 दिन के लिए गए थे प्रयागराज में, जब माघ का महीना था, माघ मेला भराया था, तब सतुआ बाबा हमको वहाँ बुलाए थे। तो त्रिवेणी के संगम पर कथा कही थी, उसमें कथा आई थी कि राम जी महाराज जब प्रयागराज में आए तो गुरु बाबा ने उनसे कह दिया था कि तुमने रावण का वध करा है, तुम पर ब्रह्म हत्या लगी। रावण ने कहा, रावण का वध कर आए हो, रावण का वंश मिटा कर आए हो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण की हत्या लगी हुई है, तो तुम मेरे चरण का स्पर्श नहीं कर सकते। और गुरु जी ने उनको दूर हटाया, राघव जी को, भगवान को। तो भगवान ने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं इस दोष से मुक्त कैसे होऊंगा। तब भगवान गुरु बाबा ने कहा, सहस्त्र शिवलिंग, हजारों, लाखों, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो, और जब तुम सहस्त्र करोड़ों शिवलिंगों का निर्माण कर लोगे, जब तुम्हारे 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा, तब तुम मेरे पास में आओगे तो मुझे स्पर्श कर सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण हत्या के दोष से तुम मुक्त हो जाओ। सहस्त्र। राम जी महाराज मौन होकर बैठ गए। जानकी मैया उनके साथ थी, क्योंकि वापिस लौट कर जा रहे थे, तो सीता जी साथ में थी, श्री हनुमंत लाल उनके साथ में थे महाराज। तब राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता जानकी जी से कहा कि मुझे अयोध्या बाद में जाऊंगा, पहले करोड़ों शिवलिंग का निर्माण मुझे करना है, जिससे मैं ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हूं। जानकी जी ने राम जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, 1-1 शिवलिंग का निर्माण करोगे, करोड़ों शिवलिंग रोज बनेंगे, तो कब तक बनाओगे और कब तक विसर्जन करोगे और कब तक पूजन करोगे? ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है त्रिवेणी, इस त्रिवेणी की बालू रेत ले आओ और उस बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस रेत में जो बारीक बारीक कण होंगे, प्रयागराज की भूमि के जो बारीक बारीक कण होंगे, इस कण का जो शिवलिंग बनेगा वो सहस्त्र शिवलिंग के बराबर हो जाएगा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। आज भी आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया था, सहस्त्र शिवलिंग के रूप में सहस्त्रेश्वर महादेव वहां विराजमान। आज भी
कभी मौका लग जाए आपकी जिंदगी में, कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप समुद्र के तट गए हो, द्वारका जी गए हो, जगन्नाथ जी गए हो, आप रामेश्वरम गए हो, तो प्रयास करना हम भी वहां थोड़ी सी आराधना कर लें। हम सीहोर आने वालों से यही कहते हैं कि आप देखिए, कंकर शंकर की धरा पर आए हो, यहां पर अभी कोई, क्योंकि निर्माण कार्य चालू है, निर्माण जिस जगह का तुम्हारे मकान का काम चालू रहता है तो कितना फैला रहता है। तो कुबेरेश्वर धाम का भी निर्माण कार्य चालू है, भोजन व्यवस्था भी धीरे धीरे सुचारू रूप से हो रही है, चलेगी, बनेगी, होगा व्यवस्था, रुकने की व्यवस्थाएं भी इतनी नहीं, पर सुचारू रूप से जैसा बन सकता है वैसी व्यवस्था भी निर्माण के चलते व्यवस्थाएं चालू। पर जो कुबेरेश्वर धाम आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि तुम बाबा के दरवाजे पर आए हो, बाबा के धाम आए हो, बाबा से प्रार्थना करने आए हो, यहां पर आने के बाद कहीं पर भी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर गंदगी मत करना, और जहां बैठकर भगवान का भजन करो उसमें एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। जिस जगह पर बाबा का स्थान है, जहां कंकर शंकर के पूजन का जहां भाव कहा जाता है, उस जगह पर हमने खुद ऐसी मट्टी पटकवा दी है जिससे आप लोग उस जगह पर बैठकर आराम से कंकर शंकर की पूजन कर सको। पूरे ग्राउंड में कहीं बैठकर आपको पूजन करने की जरूरत नहीं। जिस भूमि पर हमने करी, जिस भूमि पर दुनिया के लोग बैठकर करते हैं और मन चाह वर प्राप्त करते, इसलिए हमने वहां पर ऐसी ऐसी पट्टियां डलवा दी आप लोगों के बैठने के। आम के पेड़ लगे हुए हैं वहां पर, कच्ची जगह है मिट्टी की, एक स्थान आपको वहां पर गार्ड से पूछोगे कि कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी है, तो आपको गार्ड भी बता देगा कि वहां जाकर आप पूजन कर लो, वो जगह कंकर शंकर की है। वहां पर जितने लोग आते हैं हर कहीं बैठकर पूजन करते ना, उससे पूछो कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी, वो बताएगा, वहां बैठ जाओ, उधर जगह है, वहां बैठकर पूजन करो, वहां कंकर शंकर की आराधना करो। स्थान की मूलता को पहचानना। आप यहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ, ना ना ना, जो स्थान, क्यों हम तीर्थ क्यों जाते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने क्यों जाते हैं, हम चंपेश्वर महादेव या बमलेश्वरी माता का दर्शन करने क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां जिस जगह पर बमलेश्वरी माता बैठी है, वहां की जो भूमि है, जहां बैठकर माता ने तप करा वो भूमि सिद्ध हो गई, जहां चंपेश्वर महादेव विराजमान है वो भूमि सिद्ध हो गई, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है वहां तप साधना कर कर वो भूमि सिद्ध हो गई। इसलिए एक निश्चित जगह होती है कि यहां कंकर शंकर की पूजन करना है, तो वो भूमि की सिद्धता, आसन की सिद्धता। कभी एक अनुभव करना, एक प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा, एक आसन जिस पर आप बैठते हो वो आसन अपने साथ में लेकर चलना। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे, नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है ही। एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया, फिर वापस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापस कथा पूरी हो, आरती हो, आरती के समय पर उस आसन को वापस उठाकर अपने बैग में रख लो।
7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने तो अपना आसन लगाकर सुनना, और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो। आप भगवान की कथा सुनते उस आसन का बल तुमको मालूम पड़ेगा। क्या संत, साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, आप इनको बुलाओ और डायरेक्ट सोफे पर बिठा दो, नहीं बैठेंगे, उनका आसन लगाएंगे, पहले वो आसन लगा के फिर बैठेंगे। आसन में ऐसा क्या है कि वो अपने आसन पर बैठते हैं? आपने कालीन बिछाया है, आपने मखमल का आसन बिछाया है, ब्राह्मण जन, गुरु जन, जो विद्वत जन है, भूदेव है, जो मृत्यु लोक के, जो चतुर विद्वान ब्राह्मण होता है, वो अपना आसन अपनी, जिसमें किताब लेकर चलता है, जिसमें अपनी पोथी पाने लेकर चलता है, एक आसन भी साथ लेकर चलता है कि मैं जिस मंत्र को पढ़ूं, ये मेरा आसन में वो मंत्र का बल आना चाहिए, और मेरा आसन कोई साधारण नहीं जिसको कोई डोला दे। महाराज, आसन की मूलता हमारे साथ में। कोई भी कहीं पर भी बैठ जाना ये अलग विषय, हाँ एक बार प्रयास करना। एक छोटा सा चाय का भी अगर तुम ठेला लगा रहे हो, पान की दुकान भी लगा रहे हो, तो आसन की मूलता को जानिएगा। उस आसन में ऐसा होता क्या है, उस आसन में ऐसा है क्या? हमें लगता है कि ये मंदिर में आसन रखा हुआ है, पूजन का आसन रखा हुआ है, घर में हम पूजन करते हैं, आसन पर बैठकर करते हैं। आसन अनुशासन का एक आनंदमय भाव है, जिस पर बैठकर हमारी तप साधना का बल बढ़ता है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, पोहे को गरम रखना है तो उसको गैस पे रखोगे कि पानी गरम कर कर बर्तन में उसके ऊपर कढ़ाई को रख दोगे? बोलो, जम के बोलो। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो पोहा कड़ला हो जाएगा, पर उसी पोहे को भगोने में पानी को गरम करो बर्तन में, और उस बर्तन पर, कभी होटल में जाकर देखना, होटल वाला गैस चालू रखता है और नीचे पानी का भगोना, उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई, जिससे वो पोहा गरम रहता है। उस पानी के, गरम पानी के बर्तन पर उस कढ़ाई को रखा गया, जिससे वो पोहा गरम बना रहे। अगर वो गरम पानी के बर्तन से हटा देता तो पोहा गरम नहीं रहता, स्वाद नहीं आता। उसी तरह जैसे पोहे के लिए वो गरम पानी का जो बर्तन है वो उसका आसन है, तो उस पर रखा है तो वो गरम है। जब तक तुम आसन पर बैठते हो, वो आसन में तुमको बल मिलता रहता है, तेज मिलता रहता है, उस पर बैठकर एक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, एक बल हमको मिलता रहता है, एक एनर्जी। अब तिमोदी तो मछली पकड़ने का काम करता था, पर उसका एक नियम था, तिमोदी का एक नियम, थोड़ा इसको कर लो। तिमोदी का एक नियम था, तिमोदी जाने से पहले, मछली पकड़ने से पहले, बंद ना करने का बोला है, इसको खोलिए, इसको भी खोलिए। तिमोदी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता, उसकी आराधना करता। थोड़ा सा नीचे कर, इसको भी हल्का सा नीचे कर। शिव की आराधना में लगा रहता। अब बड़ी बड़ी जिनके पास नाव है, बड़े बड़े जिनके पास में वैभव है, उनको इससे ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या इस बात की होती थी कि ये नाव बड़ी अच्छी चल, अभी कथा में कहा गुण दिया है भगवान ने, उसको निखारना है। मेरी बेटियां कई बार ससुराल में जाने के बाद रोती हैं, तो मेरी बेटियों से हम निवेदन करेंगे, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने और परमात्मा ने ऐसा गुण देकर भेजा है कि तुम अपने गुण को प्रकट कर सकती हो।
क्यों रोना ससुराल में जाने के बाद में? क्यों रोना? आंख में आंसू आ रहे हैं तुम्हारे, तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। क्यों समझना? नवयुवक बेटे, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नवयुवक बेटे जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, भले वो किसी भी चीज की नौकरी हो, भले गवर्नमेंट से हो प्राइवेट से हो, जिस चीज के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को पक्का करो, अपने मजबूत बनो, अपने आप में अपने प्रबल बनिए। और जब प्रबल बनकर आप जब भगवान के भरोसे रहकर, भगवान पर विश्वास कर कर और अपने आप पर भरोसा कर कर जब उस एग्जाम में बैठोगे, ये मत सोचना कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सोचना कि मेरा महादेव मेरे साथ है, अब की बार तो मैं निकल कर बताऊंगा। अब की बार मुझे निकल कर बताऊंगा। आप अपने भीतर बल तो है। तिमोदी के पास में एक चीज थी, वो नाव अच्छी चलाता था, पर साथ वालों ने विचार करा कि बताओ गजब का व्यक्ति है, इसके पास में नाव तो चलाने की कला है परंतु इसके पास में धन नहीं है। तो एक व्यापारी ने उस तिमोदी के साथ में एक कंपटीशन किया, एक प्रतियोगिता कर ली। एक प्रतियोगिता करी, और प्रतियोगिता जब करी, तिमोदी पड़ोसी को मालूम था, व्यापारी को मालूम था कि ये शंकर भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, 2 रोटी तो इसको भोलेनाथ जी दे ही देता है, 2 रोटी तो इसको प्राप्त हो ही जाती है। पर ईर्ष्या, अंदर की जो ईर्ष्या होती है ना, ये बड़ी विचित्र होती है। खुद मंदिर नहीं जा रहे हो, दूसरा मंदिर जा रहा है तो अंदर से ईर्ष्या ऐसी भरा रही है कि ये मंदिर क्यों जा रहा है। आपको कथा में कहा था, कड़ी खाओगे तो कड़ी की डकार आएगी, गुलाब जामुन खाओगे तो गुलाब जामुन की डकार आएगी। भीतर अगर ईर्ष्या भरी होगी तो तुम जब जब बोलोगे तुम्हारे मुंह से ईर्ष्या ही डकार में निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या भरी होगी वो डकार में ईर्ष्या निकलेगी। तुम जब जब तुम्हें माइक मिलेगा, जब जब तुम बोलना चालू करोगे, तब किसी ना किसी के लिए नफरत के शब्द ही बोलोगे, निंदा के शब्द बोलोगे, अपशब्द बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ईर्ष्या भरी हुई है, उसकी डकार तुम्हें आ रही है। ईर्ष्या। हम जब किसी से कहते हैं तू अपनी औकात में रहकर बात कर, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात देखिए, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात में रहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने ये शब्द कहे हैं उसने बोलकर अपनी औकात खुद दिखा दी कि वो किस औकात का है। वो दूसरे से कह रहा है अपनी औकात में रहकर बात करो, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में बोलो। मतलब जो बोल रहा है उसके शब्द आपको दिखा देते हैं कि उसकी औकात क्या है, उसके शब्दों से मालूम पड़ रहा। बहुत बड़ी बड़ी नाव थी, ईर्ष्या अंदर भरी हुई थी, क्योंकि इसके चलाने का ढंग अलग था। इसके पास कोई मशीन नहीं थी, ये अपने हाथ से नाव को चलाता था और पार हो जाता था। 2 रोटी महादेव उसको दे देता था, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। उसके पास में बेलपत्री नहीं मिलती थी तो हाथ की 3 उंगली शंकर के शिवलिंग पर रखकर कह देता था, मैंने आपको बेलपत्र समर्पित कर दी। हाथ की 3 उंगली रखकर कह देता, मैंने आपको बेलपत्र दे दी, मैंने आपको बेलपत्र प्रदान कर दिया। तिमोदी शिव का भक्त। एक व्यापारी ने उसके साथ में कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी,
वो कभी प्रतियोगिता नहीं करता था, क्योंकि उसके पास में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि दो चार कुछ गया दो एक बार और मछली लिया या बेच दिया, व्यापार कर लिया, उसका भरण पोषण हो गया, परिवार का सुख मिल गया। पर व्यापारी ने उसको अपने जाल में फंसाया। मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, गलत व्यसन में डूबने वाला, ये किसी ना किसी को अपने जाल में फंसाने का काम करते ही है। और बुरा काम करने वाला अच्छे व्यक्ति को जब अपने साथ में रखता है और धीरे धीरे उसको बुरा काम करने के लिए आतुर करता है, तो बुरा काम करने वाला तो बुरा काम करके निकल जाता है, पर अच्छा व्यक्ति थाने में जिंदगी भर सड़ता रहता है। जिंदगी भर अच्छा व्यक्ति पड़ा रहता थाने के अंदर, जिसने गलती ना करी है, क्योंकि बुरा करने वाला बुरा कर्म कर कर निकल गया। एक कौवा मानसरोवर पर आ गया, बहुत सारे हंस थे, कौवे से कहा कौवा यहाँ मानसरोवर है, यहाँ हंस रहते हैं, चलो निकलो यहाँ से बाहर। कौवा कहने लगा मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे में काला, अंतर क्या है? पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, है तो पक्षी ना, तो मेरे रहने में क्या दिक्कत है? हंसों ने कहा नहीं नहीं कौवे, यहाँ हंस रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तुम्हारी और हमारी नहीं पटेगी। अपन पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, अपन तो रहेंगे। सारे हंस चले गए, एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। कौवे ने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है। हंस गया मोती चुग कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगते, मोती लेकर आया, ले खाओ। कौवे ने जो मोती को मुख में रखा तो चोंच टूट गई उसकी, क्योंकि मोती कौवे ने कभी खाया नहीं था। भूखा मरने लगा। कौवा कहने लगा भाई मैं तो भूखा मर रहा हूं, अब मेरे साथ चल मेरे गांव। उसको लेकर आ गया। कौवा शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा, हंस को भी लेकर बैठ गया। हंस ने कहा कौवे से मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर लेकर आ गया, हंस को देने लगा, ले रे हंस खा ले। हंस कहता है मर जाऊंगा पर यह कुत्ते का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोग मोती चुनते हैं, मोती को खाते हैं, ये हम मांस नहीं खा सकते। कौवे ने समझाया, फिर भी हंस नहीं खाया। नीचे एक राजकुमार बैठा था, इन दोनों की बात करने में मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, राजकुमार के ऊपर गिरा। राजकुमार ने बाण साधा और निशाना लगाकर मारा, जो मारा तो कौवा भाग गया, वो बाण हंस को लग गया, हंस नीचे गिरा। राजा के लड़के ने कहा हंस देव, मैंने बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया। हंस कहते हैं आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैंने गलत मित्र का साथ कर लिया था, इसलिए वो गलत काम कर कर चले गए और पकड़ा मिल गया। गलत करने वाला गलत काम करके चले जाता है, गलत बोलने वाला गलत बोल कर चले जाता है, बेविचारी गलत कर्म करने वाला गलत कर्म कर कर चले जाता है। तुम किसकी संगत में रह रहे हो? गलत काम करने वाले की संगत में रहोगे तो वो गलत काम कर कर चले जाएगा, और अच्छा व्यक्ति जिंदगी भर कोतवाली के और अदालत के चक्कर काटता रहेगा। इसलिए निवेदन है संगत अच्छों की बैठना। पंगत और संगत ये दो चीजों में याद रखना। खाने की पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए। भूमंडल पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य की योनि किसी दूसरी योनि में जाए ना, और यह मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, इसका फिर कोई जन्म ना होए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव चरित्र, काशी से जो एक पुस्तक निकलती है शिव चरित्र, पृष्ठ संख्या 68, आप उसको भी पढ़ें। उसमें भी लिखा हुआ है कि स्कंद देव माता पार्वती से पूछते हैं कि फिर हमें वापिस कहीं मेंढक, कहीं बकरा बकरी, कहीं जीव जंतु, कहीं जानवर, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं जलचर, कहीं थलचर हमें बनना ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें? उसका प्रयोग क्या है? उसका उपाय क्या है? उसकी विधि क्या है?
पार्वती जी ने कहा, भूमंडल पर जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद हम अपना कार्य अगर श्रेष्ठ तरह से करते हैं, इसलिए शायद गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है। हम अपने कार्य को अगर श्रेष्ठता से करते हैं, हम अपने कार्य को दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छे से करते हैं, तो ये निश्चित है कि कर्म करते करते जब हमारे प्राण जाते हैं तो परमात्मा भी वापस जन्म नहीं देता और अपने में ही समा लेता है। अब एक बात को अच्छे से समझना आप जरा, कर्म करते करते कैसे? जैसे एक नाव खेने वाला, उस नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं और बहुत सारे यात्रियों को लेकर नाव वाला नाव लेकर चला, बीच में नाव डोलने लगी, हवा चलने लगी, समुद्र उछाले लेने लगा, नदी उछलने लगी और नाव वाला नाव लेकर जा रहा था। नाव वाले को मालूम पड़ा कि नाव डूबने वाली है। नाव चलाने वाला उस नाव में से कूद गया। अब नाव चलाने वाला नाव में से कूद गया और कूदने के बाद वो जीवित बाहर निकल गए। जितने लोग नाव में बैठे थे वो मर गए। अब जो मरे उनको तो जो भोगना था भोग लिया, पर जो नाव चलाने वाला बचकर बाहर आया, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जीवित रहा। जीवित रहने के बाद जब मरकर गया तो ऊपर जाते से इसके कर्मों का जब लेखा हुआ तो उसमें 94 तरह के नरकों का भोग इसको भोगना पड़ा। नाव वाले नाविक ने कहा, नाव चलाने वाले ने कहा, सबको 10 नरक, किसी को 15 नरक, किसी को 5 नरक, किसी को 2 नरक और मुझे 94 तरह का नरक क्यों? तब धर्मराज ने कहा, तेरा कर्म था नाव चलाना, पार उतारना। तू तैरना जानता था, किसी एक को भी बचा लेता। कर्म करते करते, बचाते बचाते अगर तेरे प्राण भी छूट जाते तो तुझे वापस जन्म नहीं होता, तेरी मुक्ति हो जाती। पर कर्म को छोड़कर अगर तुम दूसरा कर्म कर रहे हो तो उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, और सरल समझ लीजिए, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई अन्य विद्युत विभाग, अन्य विभागों में कोई नौकरी करता है, और उसने आज एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी नहीं ली और छुट्टी उसको मिली भी नहीं और उसने ली भी नहीं, और अपने दोस्तों से कहकर कहीं चले गया। जाते 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 छुट्टी वाले उसने छुट्टी ली नहीं, बस छुट्टी दोस्तों से कहकर चले गया कि तू मेरा काम संभाल लेना, मैं बस अभी आ जाऊंगा। और जाने के बाद में उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, कोई दुख आ गया, तो ईमानदारी से बोलो, अब वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाकर एक छोटी सी छुट्टी लेकर चले जाता और शासन प्रशासन की निगाह में रहता कि इसने छुट्टी ली है, हमने दी है, तो फिर प्रशासन उसको संभाल लेगा। पर इसने छुट्टी ली ही नहीं और चले गया और घटना घट गई, तो फिर प्रशासन उसको सहयोग कैसे कर सकता है, उसको सपोर्ट कैसे करेगा? तूने छुट्टी ली नहीं तो चला गया। ये शिव पुराण कहती है कि हम जिस कर्म को करें, हमने छुट्टी ली कि नहीं ली, हम
जिस कर्म को करें उस कर्म को हम भगवान के भरोसे पर कर कर चलें। जैसे सरकारी नौकरी करने वाला अगर छुट्टी ले लेता तो सरकार उसका ध्यान रखती, फिर उसका कुछ भी होता तो सरकार उसको स्मरण करती। हम कहीं पर भी जाएं, कहीं से भी आए, कुछ भी कर्म करें, हमारा कर्म अगर हमने हमारे बाबा कुबेरेश्वर पर महाकाल राजा पर अगर छोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि हमारा कर्म प्रबल होएगा और उसका फल हमको मिलेगा जरूर, उसका फल हमें प्राप्त होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जो कर्म करें, माता पार्वती जी ने स्कंद देव को कहा कि कर्म प्रधान, कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगी, नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ेगी और तैयारी करो, खूब करो, पर भरोसा किसका रखना? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो कुछ कर्म करना है करो, तुम्हें जैसा कर्म करना है करो, पर शिव के भरोसे करो। परीक्षा देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, नौकरी देने के लिए इंटरव्यू देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई पूरी करो, और साथ में विश्वास भरोसा देवाधिदेव महादेव का रखो, भरोसा उसका रखना पड़ेगा। जब हम उसका भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी विश्वास तोड़ता नहीं, वो तोड़ेगा नहीं। कि मनुष्य शरीर छोड़ने का और वापिस जन्म ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा कर्म करो। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाता है ना, प्राण छूट जाते हैं, तो उसको वीर गति प्राप्त करने का पद मिल जाता है। कर्म करते करते अगर हमारे जीवन में हमको दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, कर्म करते करते हमको तकलीफ भी आ रही है, कष्ट भी आ रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा, बोला सही है कि गलत है?
सांप देख कर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चलेगा। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी कितनी जोरदार ने, काका जी कितना जोरदार ने, भाई कितना जोरदार ने, बंधु कितना जोरदार ने, जीजी कितनी जोरदार ने, जीजा कितना जोरदार ने, हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों सा भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उनके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे। बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है, हैं? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, ओके देख के भी अपन सोचे कि यानी दूर हट जाओ रे, यहाँ से बेल निकल के जा रही है, सांड निकल के जा रही है, इससे मार देगा तो दूर हट जा। पर ये तो इतनी जोरदार ने छोटी मोटी करके आए, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करके आए ने, जामन ने, झुमका ने, क्या जोरदार पूरा रिश्तेदारों शादी में एक से बढ़कर एक तैयार होके आए। पर ये ही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी कौन सी, इन्हें पहचान कैसे है? सांप के तो पहचान लोगे कि डसेगा, मगर के पहचान लोगे डसेगा, ये सबके पहचान सकते, पर इंसान को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं। और सांप कैसे हो, काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा। पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा, स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रिया है, ये मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा, कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे दिया था तुमको। इतने में बलराम जी बोले नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाए, फिर गाली कैसे दे सकता? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं, गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था नहीं नहीं, शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सगी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं, दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले, और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका तो आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, चोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो, मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा दो। सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि ये काटेगा, गोरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर दिख जाए तो ये काटेगा।
पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अंदर से कितना काट रहा है, ये समझ नहीं सकते। सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटता ही है, दिन भर बैठे बैठे काटे। कौन? वो तो ऐसा, फिर काट दिया। कौन? ऐसा, फिर काट दिया। कभी अच्छा मुंडा से बोला ही नहीं। दिन भर जहर उगले, दिन भर 24 घंटा इसके मुंडा से जहर निकलता रहा। जैसे सांप की जिब्बिया लपलपा, ऐसी दिन भर इसकी जिब्बिया लपलपाती रहे, सही बोलती रहे, अब सब सही बोलती रहे। यहां तक कहा है रामचरितमानस में। अब तो ये भागवत की बात हो गई, रामचरितमानस की भी सुन लो। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। अब वो भागवत की बात थी, ये रामचरितमानस की बात कर रही है। ऊंचे ऊंचे औहदे पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर, ऊंची ऊंची गादी पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बहुत मान प्रतिष्ठा पद इज्जत सब कुछ मिल गई, उसके बाद भी निंदा करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी चुगली करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी अपशब्द कहने से पीछे नहीं हटते। तो विचार करो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अब फिर भागवत में आ जाए। पूतना जब भगवान कृष्ण के यहां गई थी तो राक्षसी बन के गई थी। अरे बोलो जम के नहीं गई, पहले ब्यूटी पार्लर गई। बोलो सही है कि गलत है? पहले पूतना कंस के महल से निकलते से ही पार्लर में गई, उसके बाद उसने श्रृंगार करा, जोरदार झामर झुमका सब लगा के, खजूर वाली चोटी मोटी जूड़ा मूड़ा बांध के, झमक झुला सब पेन पुना के, बाजूबंद हाथ का सब फूल फुलवारी सब लगा के, पेंदा बोर सब पेन पुना के, फिर सिर पे टोकरी रख के फिर चली गई और आवाज लगाती लगाती गई, ले लो बिके रे बेदाम, मिठाई ले लो हो। आवाज लगाती 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 जाए और लगाती लगाती सारे गांव के बच्चों को स्तनपान कराती कराती पूतना यशोदा जी के घर पे पहुंच गई। और यशोदा जी के घर पर पहुंचकर यशोदा भी नहीं पहचान पाई कि कितनी जहरीली है। वो तो समझी इतनी सुंदर है रे, ऐसा लग रहा है इंद्र के यहाँ से अप्सरा आई है। तो यशोदा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं गांव की गोपी हूँ। कैसे आना हुआ? जब लाला हुआ तो बधाई लेने नहीं आई, आज मैं बधाई लेने। अच्छा ठीक है। तो यशोदा मैया ने जितने भगवान शंकर यशोदा जी के आए तो उनकी गोदी में नी दिया लाला, और पूतना की गोदी में तुरंत दे दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना कि डेंटिंग पेंटिंग के आगे नहीं पहचान। अब दुल्हन के स्टेज पे कौन पहचान? वो तो भाई जब घरे आए और घर आके जब कि तू तो काली रे कल्याणी जित देखूं जो, जब वो फिर अपना रोल दिखाए तब समझ में आए। नहीं तो मोहल्ला का लोग तो कहता था स्टेज पे तो अच्छी लगी रही थी ना, जोरदार, और दूल्हे से तो लाख गुना अच्छी दिख रही थी, और सीधी भी थी एकदम बढ़िया। बापड़ी ने मुंडा भी ऊंचा नहीं करा, सिर पे पल्लू डाली ने जैसी की जैसी बैठी एकदम, कहीं मुंडा ही ऊपर नहीं करी। पर समझ में नहीं आया, ऐसा कर ही नहीं सके। हमारे तो विश्वास ही नहीं कि ऐसा कर जाए, हमारे तो विश्वास ही नहीं कि मामा का छोरा ऐसा कर जाए। दाऊ जी बोले मेरे मामा का बुआ का लड़का ऐसा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सके। भगवान राम की कथा कह रही है कि पहचानना मुश्किल है कि कितना जहर भरा है। जरा देखो, घर में रह रही थी कौन? जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेजा। कई मैया भी घर में रह रही थी, मंथरा भी घर में रह रही थी, पर पहचाने कि इतना जहर उगल जाएंगे, पहचाने कि यह डस जाएंगे। बावारी दुनिया
मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। अंदाजा लगा कर बैठना कि हम पूतना आई तो यशोदा जी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे आसपास में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितने तुम यहाँ पर बैठे हो, ना जाने कई अब परसों के दिन कितनी चेन कटी, कितना मंगलसूत्र कटा, पहचान में आए कि पूतना है कि कौन है, कौन पहचाने। इसलिए बेचारा वो यम का भाई आशीष वो चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहता है कि सिर पे पल्लू डाल के रखो रे, अपना अपना मंगलसूत्र चेन का ध्यान रखो रे, बार बार कहता है। अब क्यों? क्योंकि पहचान नहीं सकते ना। सांप को तो देख के पहचान जाओगे कि सांप है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे बिच्छू है, पर कैसे पहचानोगे इनके? कैसे पहचान जाओगे? हमारे साथ रहकर चोट कर जाए इसमें के लोग, तो फिर कैसे पहचान जाए? कहा मां पार्वती ने स्कंद देव को कहा, स्कंद कार्तिकेय, कर्म करते करते जब मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है तो वो शिव धाम को चला जाता है। मनुष्य का जो शरीर भगवान ने बनाया है वो कर्म करने के लिए बनाया है, कि कर्म करना, परिवार को पालना, रिश्तेदारों को पालना, नाते कुटुंब कबीले सबके साथ रहना। अपने परिवार में ये अभिमान मत लाना कि तुम अकेले काम कर रहे हो, ना जाने किसके भाग्य का तुमको मिल रहा है, तुम कर्म करेगा। मृत्यु लोक में आने के बाद में कर्म प्रधान बना लो, और कर्म प्रधान बनाना क्या कि पृथ्वी पर आए हो तो शंकर भगवान का एक स्वरूप जानकर, कंकर को शंकर जानकर, भगवान जानकर कर्म करना। एक लोटा जल भी अगर ले जाकर तुम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये भी कर्म है, और इसका फल भी निश्चित है कि प्राप्त होगा ही, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। महाराज सबसे जहरीला मनुष्य पर सांप जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के गले में पड़ा, सही है। बिच्छू जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के कानों में कुंडल बनकर पड़ा, और मनुष्य जहरीला अगर है, सांप शंकर जी के गले में है, बिच्छू कान में है, और मनुष्य चरणों में जाकर पड़ जाए तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाती है, उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है। केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंचने पर, केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाने पर। हम उसके साथ, हम उसके भरोसे। और जब ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि उसके भरोसे पर हो जाती है, फिर भटकना नहीं पड़ता। पार्वती मैया कार्तिकेय जी से कर रही है कि मानव का शरीर मिला है, कर्म भोगना, कर्म करना, और शरीर मिला है पूर्व के कर्म का भोग भोगना। उसके साथ में भगवत स्मरण करना। भगवत स्मरण करने का फल ये रहेगा कि अगला जन्म फिर नहीं आए। मनुष्य देह अंतिम देह। आज एक किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, कोई लखन सिंह जी हैं हरियाणा के साइड के, उन्होंने मैसेज करा है कि हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है और आप कहते हो कि तेज आवाज कर दो और सबको सुनाओ,
बोला था, आज मैसेज आया, टीवी भले चलती रहे और हम सुने ही नहीं तो क्या कर लोगे? टीवी भले चलती रहे, हम नहीं सुने तो लखन सिंह जी से हमारा निवेदन है, जो बर्तन ज्यादा काला हो जाता है नी मंजे तो घर के लोग समझदारी करते हैं, उसमें छाछ भर के रख देते हैं। बोलो सही नहीं गलत है? छाछ भर के उस बर्तन में रख दो, 2-4 घंटे तक भरी रहेगी ना, उसके बाद उनमें पानी डाल के धो के रख दो, मांजने की जरूरत नहीं पड़े, छाछ से बर्तन साफ हो जाता है। तो लखन सिंह जी, हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काले ठीकरे हैं, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे काले बर्तन हैं जो ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। इन्हें सारा साबुन घिस दो नहीं तो साफ नहीं होगा, क्योंकि रोज चूल्हा पे धर धर के इनकी काकियों ने इनके काला कर दिया। पाप करा करा के पाप का कालापन पूरे ठीकरे पर, पूरे शरीर पर लग गया है, ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टीवी की आवाज जम करके तेज करके छोड़ दो, क्योंकि इन्हें छाछ क्या है? ये भगवान की कथा। जब शरीर में कहीं से भी ये कथा भरा जाएगी तो बर्तन आज नहीं तो कल साफ होएगा ही शरीर, ये निश्चित है। छाछ भर के तो धरो, अब तुम बर्तन में छाछ रखो ही नहीं हो कि बर्तन साफ हो जाए। नहीं, रोज बीम से मांजने, साबुन से रगड़े न, रोज रगड़े, बेचारी का हाथ बेकार हो गया, पर वो ठीकरा साफ नहीं हुआ। ऐसे काले ठीकरों को तो शंकर की कथई छाछ बनकर साफ करती, ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। मेरी माताओं, कई बार हरतालिका तीज के दूसरे दिन चतुर्थी का व्रत आ जाता है माताओं का। बोलो सही है कि गलत है? चतुर्थी के दूसरे दिन, अरे बोलते जाओ, पंचमी का व्रत जाता है, ऋषि पंचमी का। पंचमी के बाद में छठ का व्रत आ जाता है। कई बार इससे पहले भी कोई ना कोई व्रत आ जाता है। माताओं के लाइन से इतने व्रत आ जाते हैं तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं आता, और जो भी पूजन करती है वो दिल से करती है। तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, कोई कोई तो संतान सप्तमी भी करती है। बोलो तो री जी सही है कि गलत है? सप्तमी का व्रत, और फिर आ गई अष्टमी, फिर उसने सोचा वह गोगा नवमी भी आ गई, और गोगा नवमी के बाद में दशमी, और फिर आ गई एकादशी। 4-5 दिन लगातार व्रत करने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर रसोई घर में जाना, परिवार के लिए भोजन बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, झाड़ू पोछा कर लेना, और चेहरे पर सिकन नहीं, जो सामान घर में रखा है उसी को सेक सुखाकर सबको खिलाने के बाद में व्रत का थोड़ा सा सामान बनाकर खा लेती है और आनंद लेती है। अब इतने दिन अगर किसी पुरुष का व्रत हो ना, तो बीपी और शुगर नीचे ऊंचे हो जाए, ऊंचा नीचे। पर स्त्री के, नारी के चेहरे पर शिकन नहीं होती, क्योंकि स्त्री का जो आधा भाग है, नारी का जो आधा भाग है, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? बीच वाले पंडाल में आवाज नहीं पहुंची। स्त्री का जो, नारी का जो आधा स्वरूप है वो शिव का स्वरूप है, वो शंकर का स्वरूप है। उसका तप, उसकी साधना, उसका बल बड़ा होता है। इसलिए महाराज कितनी सुंदर है
माँ तेरी नगरी कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ। और पंचाक्षर मंत्र सावन का महीना है, सभी लोग शिव महापुराण के मूल मंत्र का एक बार स्मरण करेंगे अपनी अपनी जगह पर बैठकर बड़े भाव के साथ में। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है पंचाक्षर मंत्र का जाप जब नारी के जीवन में कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ दुख की घड़ी सम्मुख खड़ी हो जाए, तब स्त्री भगवान शिव की चौखट का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकती है, पंचाक्षर मंत्र को जप सकती है। एक बार पुनः फिर माताएं पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय लगने पर यह षडाक्षर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें षडाक्षर मंत्र का भाव प्रकट हो जाता है। देवऋषि नारद जो वर्णन कर रहे हैं उसमें 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है मंत्र का जाप, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, रुद्राक्ष पहनना, ये तीसरा सूत्र है। शिव महापुराण की कथा का देवऋषि नारद महाराज तीसरा सूत्र वर्णन करते हैं, रुद्राक्ष को धारण करना। पहले
आप अच्छे से समझ लीजिए कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करना है। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष यदि आपको मिला है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और बिना मोल का, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष दिया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता, निशुल्क रहता है। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको मिला है तो वो आपके रोग के लिए, आपके बीमारी के लिए, आपके कष्ट के लिए, आपके तकलीफ के लिए, आपके दुख के या रोग के निवारण के लिए, कष्ट के निवारण के लिए। एक पत्र आया है, देखिए। संजय जी गुजर, द्वारिकापुरी, 1969। संजय जी गुजर, द्वारकापुरी, 1969। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, पाचन की थैली फट गई थी, ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था कि घर ले जाओ। मेरी बुआ सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पानी रोज पिताजी पी रहे हैं। अब उनकी तबीयत बाबा की कृपा से ठीक हो गई है, पाचन की थैली भी अब कार्य करना प्रारंभ कर दी है। आज वह कथा सुनने भी आए हैं, साथ आए हैं बाबू। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। एक फोटो भी उन्होंने लगाया है जिसमें उनका स्वास्थ्य जो गड़बड़ हुआ था उसको दिखाया। ये वाला फोटो आप लोग आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। एक रुद्राक्ष का महत्व क्या है? बैठिए। एक रुद्राक्ष की मूलता क्या है? एक रुद्राक्ष का स्वरूप क्या है? हम पहले भी कथा में कहे कि पूरी दुनिया से तुम 1 लाख का, 5,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 50,000 का रुद्राक्ष लेकर आ जाइए और उस रुद्राक्ष को आप भले पानी में गला लो, उस रुद्राक्ष को भले आप धारण कर लो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है जिसको शिवरात्रि के समय पर बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव से सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष को कोई कीमत से नहीं, निशुल्कता के भाव में, अभी तो थोड़ी व्यवस्था नहीं है इसलिए उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं, पर रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल का पान करने पर कैसा भी रोग, उस रोग को कंट्रोल में किया जा सकता। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, जो भी रुद्राक्ष आपके यहां पर विराजमान है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई मोल तत्व नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके यहाँ है, जब तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपके घर के रुद्राक्ष का भी जल आप शंकर भगवान को समर्पित कर कर उसका प्रसाद बनाकर धारण कर सकते। वह भी फलीभूत हो। जैसे कल अपन ने शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के, करा ना सबने? शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप
365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी? जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन करी। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि, इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन। इसको क्या कहा गया है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कुमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं। तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो वो रात्रि में अगर करते हो तो 1 पहर का करते हो तो 1 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 3 पहर का करते हो 3 विसर्जन कर दो। 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता है शिवरात्रि। उसकी महत्वता शिवरात्रि से। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लियाओ, उसका नंबर देखकर, और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवादिदेव महादेव से रात भर, चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं, किसी भी रूप में। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहां पर बैठकर किया है, दिल के साथ, हृदय के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है। सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है, डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता। पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं, पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को कराते हैं। पहले स्वयं करें। एक पत्र आया है, देखिए।
गुरुदेव संतोष शिव शर्मा बाबा 375 शिव सिटी इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। इधर है क्या? संतान नहीं थी, कई वर्ष थे। आपने मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था जब हमारी बहू को सोनोग्राफी हुई। संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के माध्यम से शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से उसका गर्भ ढेर गया। और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ही बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि उसकी सोनोग्राफी हुई तो उसमें पहले तो बच्चे नहीं थे, और दूसरा बाबा ने जब कृपा करी तो बहू ने भी पशुपति व्रत धारण करा। आप ही ने पत्र लिखा है, पशुपति व्रत धारण करा। और एक बार संतान नहीं हुई, दूसरी बार करा, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार करा। व्रत करने के बाद में हमको क्या मालूम था कि 3 व्रत का 3 फल हमको मिल जाएगा, और एक संतान की जगह 3 संतान बाबा ने गर्भ में दे दी। तीनों बच्चे आए हैं क्या? तीनों बच्चे आए हैं? अरे बोलो तो, बच्चे आए हैं क्या? ये 3 बच्चे बाबा शिव की कृपा से प्राप्त हुए, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त हुए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अगर तीनों बच्चे आए हैं तो उनको ऊपर भेज दो, अगर आए हो तो, और नहीं तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो दिया है 3 फुलवारी आपको दी हैं। तीनों बच्चों के फोटो यहाँ आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। पूजा शर्मा जिला देवास के विश्वकर्मा नगर में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं पूजा? दोनों हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। दिनांक 14 जनवरी सन 2022 को मैं सिटी हॉस्पिटल देवास में ब्लड कैंसर एडमिट थी। मैं घर आई और मुझे किसी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो कि सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनो, तुम्हारी सभी परेशानियों का हल प्राप्त होगा उसमें। तभी मैंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी। अगले ही दिन मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर आई। दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरा डायलिसिस का चेकअप था। तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपके कीटाणु मरना मात्र कम हो गए हैं बनना, और यह सब शिव महापुराण की कृपा से हुआ। 1 लोटा जल जो मैं शिव जी को चढ़ाती हूँ, उस जल को पीना चालू करा, ब्लड कैंसर मेरा समाप्त पर हो गया। ये शिव कृपा। बैठिए पूजा जी। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से हम शंकर भगवान को कैसे रिझा रहे हैं, हम शिव जी को कैसे मना रहे हैं। भगवान शंकर भगवान शिव अगर देखते हैं तो केवल आपका हृदय देखते हैं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को आपका चित्त चाहिए, मन चाहिए, हृदय चाहिए, भाव चाहिए, दिल चाहिए, चित्त वृत्ति चाहिए। भगवान को तुम्हारा धन वैभव और बहुत सारी सत्ता या भगवान को बहुत सारा धन की जरूरत नहीं है आपके। भगवान को आपके धन की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है पंचाक्षर मंत्र, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष, चौथा सूत्र शिव कथा सुनना। ये चौथा सूत्र है शिव महापुराण का, जो देवऋषि नारद कह रहे हैं। यदि मान लो आप बहुत भटक लिए हो, आप बहुत दुनिया में भटक कर आ गए हो और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, तो देवऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले, उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मंजिल तक जा सकते। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना भी हमारे जीवन को सुख दे जाता है। 5वां सूत्र बताया शिव महापुराण की कथा को सुनकर चिंतन करना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जल कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, ये कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा। जल कितना चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है, ये निश्चितता आपकी होना चाहिए। ये निश्चितता आपकी हो। दुनिया के कई लोग बड़ा ज्ञान देने के लिए आते हैं, शंकर भगवान पे इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कल इतना धतूरा, इतनी बेलपत्र, इतना सामान पूजन का बिक्री हुआ, तो ही लोगों ने कह दिया बताओ। एक तो महंगाई, ऊपर से महाराज ने बता दिया ये सामान लिया हो, एक गुलाब का फूल 20-20 रुपए का बिक गया। जो अक्कल देने वाले होते हैं ना, ये अक्कल बड़ी विचित्र देते हैं। ये कहते हैं कि ये चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कोई ऐसी चीज चढ़वा देना थी जो फ्री में मिल जाती।
या कोई ऐसा सामान, कई लोग मिल जाते हैं ऐसे दुनिया में। तुमने देखा होगा पहले एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में भी उन्होंने कह दिया था कि शंकर भगवान को इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध किसी गरीब बड़े को पिला देना चाहिए। तो शंकर जी के हिस्से का ही पिलाओ, तुम्हारे हिस्से का पिला दो ना, दिक्कत क्या है? आप अपने हिस्से का पिलाइए, आप अपने हिस्से का भाव समर्पित करिए। जो देव अधिदेव महादेव को हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहां से निकल कर जाओ, आगे एक चौराया आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो। यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहाँ की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद में लाल बत्ती के बाद में फिर वापिस, जम के बोलो, वापिस हरी बत्ती आ ही जाएगी। तो उसी तरह थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुक कर अपने जीवन को, ये नहीं कि मैंने तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई, मैंने तो पशुपति व्रत करा था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई। उसने 3 व्रत कर लिए तो शंकर जी ने 3 ही दे दिए। ले वो कोई साधारण है क्या? मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा। अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख बड़ा आ गया है, तो थोड़ा सा रुको। हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी को आगे ले जाओ। दुख आ गया है तो थोड़ा सा संभलो, कष्ट आ गया है थोड़ा संभलो, थोड़ी तकलीफें आ गई हैं थोड़ा सा संभलो, भटकना मती। भटक कर फिर इधर उधर जाना मत, हमें मार्ग प्रशस्त कर लेना। थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, तकलीफें आती हैं, मानव जीवन है। पर मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी वतन, शंभो में तेरी वतन। बाबा से निवेदन कर कर, थोड़ी सी प्रार्थना कर कर उस दुख को समाप्त करने का इंतजार करो। शिव महापुराण के 6 सूत्र में 5वां सूत्र है, शंकर भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका मनन चिंतन कर।
जैसे द्वितीया के चंद्रमा को देखकर कच्चे दूध का छींटा दे देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद पुष्प समर्पित कर देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद चंदन का छींटा दे देने से, उस चंदन को अपने ही हृदय पर लगा लेने से रोग, बीमारी, तकलीफ समाप्त हो जाती है। उसी तरह शिवरात्रि को रात्रि के समय पर हम फिर कहेंगे, तुम 12 महीने की शिवरात्रि का स्मरण करना प्रारंभ करो। हम आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि बन सके प्रत्येक शिवरात्रि को थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर दिया करो। बन सके तो करो। पूरे देश और विदेश में बैठे हुए संपूर्ण सनातनियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आस्था चैनल की टीआरपी से मालूम पड़ा कि 44 करोड़ लोगों ने कल पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। 44 करोड़ भारतीयों के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग बना था। और अभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, अभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। 130 में से 30 हटा भी दूं तो भी कम से कम 100 करोड़ शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। निंदा करने वाले निंदा करते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहने लगेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। कई ऐसे भी होंगे जो कह देंगे, अरे पार्थिव शिवलिंग कोई रात को बने हैं क्या, विसर्जन करे हैं क्या, ऐसा होए क्या। तो पहले इनसे कह दो, तुम्हारे माता पिता से पूछ के आओ तुम्हें पैदा क्यों करा। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। एक महाराज सोफे पर बैठता था, सारे घरों से उसने शंकर जी को बाहर निकाल दिया, तब एक भी ये धर्म के दलाल आकर नहीं बोले कि शंकर जी को बाहर निकाल दिया। और आज शंकर सबके घरों में पहुंच गया तो लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं कि शिव जी का कोई रात्रि को शिवलिंग बन सकता है। ओ भैया, सनातनी हो, सनातन धर्म अगर आज जाग रहा है, सनातन धर्म अगर आगे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मैं नमन करूंगा मेरे भारत की माताओं को। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आपको साष्टांग करता हूं। मेरी माओ, 44 करोड़ सनातनियों के घर में कल शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तारीख, दिन, तिथि, समय लिख कर रख लेना और अगले साल तक अंदाजा लगा के बैठना कि दुकान पर तुम कमाते थे 500 रुपए कमाते थे तो वो 50,000 हुए कि नहीं हुए, इसके बाद सूचना देना कि प्राप्त हुआ। ये शिव कथा है। यहां पर देवऋषि नारद स्वयं कह रहे हैं कि कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन चिंतन होना जरूरी है। कथा श्रवण होने के बाद में उसका मनन चिंतन करो कि कथा हमने सुनी है तो उसका मनन चिंतन करें कि हमने जो भगवान को बेलपत्र चढ़ाई शिव जी ने स्वीकार करी कि नहीं करी, हमने जो पुष्प चढ़ाया शंकर भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा, हमने जो चावल चढ़ाया वो भगवान शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा। एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनना, पंडित जी तुम्हारे यहाँ पूजन कराने आए, तुमने पंडित जी को कुछ दिया, तुमने कुछ समर्पित करा, पंडित जी ने वो लिया, उनके आनंद से लिया, पर
पर कई लोगों की दृष्टि होती है कि पंडित जी ने गणेश जी के दिनों में गणेश जी बिठाए थे, रोज पूजन करने आते थे, हम तो एक डब्बा प्रसाद चढ़ाते थे, पंडित जी इतना लेकर चले जाते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम है देना, पंडित जी का काम है लेना। अब वो ब्राह्मण देवता ने अगर लिया है तो वो उनको दो, ब्राह्मण देवता को समर्पित किया है। पर ब्राह्मण क्या लिया है, कितना लिया है, कैसे लिया है, उसका वर्णन हमें स्मरण ना हो। वामन पुराण के अंतर्गत आता है, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि बार बार कहता है कि मैं आपको 3 पग भूमि अपने पांव से नाप कर दे देता हूं। तो भगवान कहते हैं तेरे पांव से नपाना होती तो मैं यहां आया काहे को, मुझे तेरे पांव से नहीं नपाना। मुझे तुम्हारे पांव से नहीं नपाना, मुझे तो अपने पांव से नापना। यह हमको लगता है इतना मिल गया होगा, इतना रह गया होगा, इतना चले गया होगा। अरे हमने एक चावल का दाना अगर शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया है, एक बेलपत्र हमने शिव जी के मंदिर में समर्पित करी है, एक धतूरा हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटा जल हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटी दूध की हमने शिव जी को समर्पित करी है, तो हमको भूल जाना चाहिए कि हमने शंकर भगवान को क्या दिया। फिर देवादिदेव महादेव आपको क्या देते हैं ये देवादिदेव महादेव ही जान सकते हैं। वो कितना देंगे ये वो जान सकते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा दी, ब्राह्मण को तिलक लगाया, ब्राह्मण को वस्त्र दिए, ब्राह्मण को आभूषण दिए, उसके बाद हमको नहीं सोचना कि हमने ब्राह्मण को जो दिया वो एक बार देने के बाद भूल जाना है। फिर ब्राह्मण देवता आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण देवता क्या आपको आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान करते हैं, ये ब्राह्मण। थोड़ा दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, थोड़ी रुक लो। स्पीड ब्रेकर देखें, गति अवरोधक। स्पीड ब्रेकर को देखकर अगर स्पीड में ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी का एक्सीडेंट निश्चित है। कहीं खड्डे में जाकर गिरे पड़े होगे, कहीं जाकर गिर गए होगे, उठ नहीं पाओगे। स्पीड ब्रेकर कहता है कि मुझे देखकर गाड़ी को रोक लीजिए। उसी तरह चलती हुई गाड़ी है, खूब जोरदार जिंदगी जी रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, आपका जीवन आप अलमस्त होकर जी रहे हो, पर शिव महापुराण की ये कथा स्पीड ब्रेकर का काम करती है कि थोड़ी देर रुककर शंकर की भक्ति को कर लो, नहीं तो कहीं उछल कर दूर जाकर नहीं फेंका जाओ। अहंकार में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में कहीं पड़े ना मिल जाओ। अरे भाई, जिसकी जिस चीज में रुचि होती है हम उसका वही नाम रख देते हैं जो चीज वो रखता है अपने पास। जो दूध लाकर देता है उसको क्या कहते हैं, दूध वाला। जिसकी कपड़े की दुकान और कपड़ा भरा पड़ा, बोलते जाओ, जम के तो बोलो, कपड़े वाला। जिसके यहां कबाड़ा ही कबाड़ा भरा, अरे बोलो बोलो, कबाड़े वाला। जिसके यहां रद्दी रद्दी भरी, अरे बोलो, रद्दी वाला। जिसके यहां सब्जी के ठेले की ठेले और बोरे की बोरे भर के रखे, सब्जी वाला। और जिसके अंदर लोभ ही लोभ भरा हो, लोभी। जिसके अंदर क्रोध ही क्रोध भरा हो, क्रोधी। जिसके मुख पर 24 घंटे झूठ भरा हो, केवल झुठेला नहीं, पक्का झुठेला। एक संत
काशी में गंगा जी नहाकर आ रहे थे, पास में से चंडाल निकल कर गया। चंडाल निकल कर गया तो उसका कपड़ा संत को छू गया। संत को छुआ, संत को गुस्सा आ गया। संत को गुस्सा आया, राम 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 राम, अब मुझे वापस नहाना पड़ेगा, अब मुझे वापस नहाने जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुजी आप बाद में नहा लेना, पहले मुझे नहा लेने दो जाके। क्यों, तू नहाया नहीं था? चंडाल बोला मैं नहा के आ ही दिया था। तो फिर आप छुआ गए ना मुझसे। चंडाल बोला मुझे नहाना पड़ेगा। संत बोले चंडाल तू है तो नहाना मुझे पड़ेगा कि तुझे पड़ेगा? इतने में चंडाल बोला, गुरुजी जिसके अंदर इतना क्रोध भरा हो, इतनी बेईमानी भरी हो, इतनी निंदा भरी हो, अगर वो छूकर चले जाए तो पहले गंगा मुझे नहाना पड़ेगा। तुम्हें गंगा नहीं नहाना है, गंगा मुझे नहाना। मैं तो चंडाल हूं और छू गया तो इतना दोष नहीं लगेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जो संजो कर रखा, जिसने जो संभाल कर रखा, जिसमें जिसकी जो रुचि थी उसका नाम वो पड़ गया। दूध रखा तो दूध वाला, कपड़ा रखा तो कपड़ा वाला, किराना रखा तो किराने वाला, सब्जी रखी तो सब्जी वाला। तुमने क्रोध रखा तो क्रोधी, लोभ रखा तो लोभी, अहंकार रखा तो अहंकारी। और यदि भगवान को अपने भीतर रख लिया तो भक्त बन जाता है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं नहीं भटकना। फिर उसको भटकने का काम नहीं है, फिर तो उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो ही जाती।